राणा पुंजा भील को नमन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन। आप सभी को 9 अगस्त की विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, जोहार। हमारा एक आरसीसी रोड नहीं बना, कोई बात नहीं, पर हमारे स्कूल का रिपेयरिंग होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये आप लोगों ने जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम बनने के लिए आपने 1-1 रुपया करके संदा दिया था, उसी प्रकार से आप लोग संदा दीजिए 1-1 रुपया, जो भी आपसे उचित बनता है। ब्लॉक स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है 2 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का, उस कार्यक्रम में हमको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। मेरे भाइयों, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। मेरी बात शुरू करने से पहले उन पूर्वजों को नमन करना चाहूंगा जिनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। हमारे जगदीश भाई हमारे समुदाय को जगाते जगाते शहीद हो गए, जगदीश भाई को नमन। हमारे क्षेत्र के योद्धा राणा पुंजा भील को नमन, भगवान बिरसा मुंडा को नमन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर हमारे ग्राम पंचायत सोम से देश के मूल मालिक, इस मिट्टी के मूल बीज, मूल नेटिव, आप सभी को 9 अगस्त की विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, जोहार। साथियों, हम लोगों ने आज बिरसा मुंडा का सर्कल हमारे गांव सोम में बस स्टैंड पे बना हुआ है। उस बस स्टैंड पर हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर, हम लोगों ने हमारी जो पूर्वजों का जो एक सपना था बिल प्रदेश का, उस सपने के लिए, उस बिल प्रदेश के लिए हमारे भाई मानगढ़ धाम पर शहीद हुए थे। हमारा जो बिल प्रदेश की मांग है, उस मांग को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए हमारे गांव सोम में भगवान बिरसा मुंडा के सर्कल पर हमने बिल प्रदेश का झंडा लगाने का काम किया। इसमें हमारे ग्राम पंचायत के सभी साथियों का बहुत काफी सहयोग रहा, इसलिए आप सभी को हार्दिक जोहार। साथियों, जो हम लोगों ने सोम बस स्टैंड पे जो झंडा लगाया है, वहाँ चारों तरफ से ईंट से एक पर्दी बनाकर वो वहां से निकले नहीं, उसके लिए हमें वो करना होगा। और साथ ही में हम लोगों को भगवान बिरसा मुंडा का जो सर्कल बना है, वहां पर हम लोगों को उनके बोर्ड गाड़ने की जरूरत है मेरे भाइयों, क्योंकि हमारा पूर्वों का वो सर्कल है, हमारे पूर्वजों का जो सर्कल बने हैं, हर सर्कल पे हम लोगों को उनकी प्रतिभा को स्थापित करें या उनके नाम से एक हमें बोर्ड गाड़ना होगा। साथियों, हमारे पूर्वजों की आने वाली पीढ़ी हमारे पूर्वजों को देखे कि हमारे समुदाय के, ये हमारे समुदाय को जगाने के लिए, हमारे समुदाय को लिए लड़ने के लिए ये हमारे योद्धा थे। साथियों, साथ ही में टाइम कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर टाइम हमारे पास कम है। 9 अगस्त का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को लेकर हम लोगों ने 4 तारीख को मीटिंग की थी। इस मीटिंग को करने के बाद में हम लोगों ने 5 तारीख के से आर्थिक सहयोग की राशि इकट्ठा करने का काम किया था, पर हम लोगों को धीरे धीरे आप लोगों का, सभी का काफी सपोर्ट मिला। हम लोग 6 तारीख से 7 तारीख के बीच में आर्थिक राशि बिल्कुल कम हुई थी। हम लोग भी सोच रहे थे कि कार्यक्रम हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर आप लोगों ने 11 रुपए से लगातार 1200 रुपए आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से मैं। साथियों, आप लोगों ने 11-11 रुपए करके आप लोगों ने 15,000 रुपए एक साथ इकट्ठा किया है इस कार्यक्रम को करने के लिए। आपके लिए, आप जिन भाइयों ने आर्थिक सहयोग दिया, उन भाइयों के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। साथियों, हम लोग 9 अगस्त
विश्व आदिवासी दिवस की स्कूल में सूचना देने के लिए गए थे, तो हम लोगों ने वहां पर देखा जो स्कूल के अंदर जो रूम बने हैं उन रूम की हालत क्या हो चुकी है। मेरे भाइयों, ये बात हमको जानना होगा। वो सबसे पानी टपकता है, पर आज तक उस स्कूल के रूम की ग्राम पंचायत से किसी प्रकार से वहाँ का कार्य नहीं हुआ है। तो सरपंच साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर सभी जो कक्षा 1 से 12 तक जो रूम बने हुए हैं उन रूम में हर रूम में पानी टपकता है, तो बच्चे बैठेंगे कहाँ बैठेंगे आप लोग बताइए। हमारा एक आरसीसी रोड नहीं बना, कोई बात नहीं, पर हमारे स्कूल का रिपेयरिंग होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये बात आप लोगों को, इसके लिए आप लोगों को सबको आवाज उठानी होगी। ग्राम पंचायत से पैसा नहीं मिलता है। आप लोगों ने जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम करने के लिए आपने 1-1 रुपया करके संदा दिया था, उसी प्रकार से आप लोग संदा दीजिए 1-1 रुपया, जो भी आपसे उचित बनता है। उस स्कूल के जो रूम है उनका रिपेयरिंग करने का काम करना होगा हम सभी लोगों को मिलकर। मेरे भाइयों, मैं कहना तो काफी बहुत कुछ चाहता हूँ हम लोगों को, साथ साथ में मेरी बात समाप्त करने से पहले एक बात आप लोगों को और कहना चाहूंगा कि हमारे जगदीश भाई पांडौर जो शहीद हो गए हमारे लिए, ये क्यों शहीद हुए ये बात हम लोगों को जानना होगा। हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने हमारे लिए कौन कौन से आंदोलन लड़े थे, हमारे लिए क्या किया था, ये हम लोगों को जानना होगा मेरे भाइयों। इसके बाद में अम्बेडकर जी साहब, इन्होंने हमारे समुदाय के लिए कौन कौन से अधिकार लिखे थे, ये अधिकार हम लोगों को जानना होगा मेरे भाइयों। हम लोगों को कोई नहीं बताएगा मेरे भाइयों। हम लोगों को कहीं पर भी चंद्रग्रहण होता है तो आ जाते हैं, तो हम लोगों को रोकने का काम किया जाता है। तो इसलिए आज जो ब्लॉक स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है 2 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का, उस कार्यक्रम में हमको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी मेरे भाइयों। आप लोग जो टेम्पो वाले हमारे जो ड्राइवर है उन भाई साहब से भी हम लोगों ने बात की थी कि हमारा 1 साल में एक बार जो कार्यक्रम आता है उस कार्यक्रम के दिन के लिए आप लोग हमारे समुदाय अच्छी बात सीख कर आए, हर चीज का नॉलेज हो गए। इसलिए हम लोगों ने ड्राइवर साहब से भी बात की थी, आप एक दिन के लिए किराया थोड़ा कम रखें, क्योंकि हमारे समुदाय आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर है, हम जानते हैं मेरे भाइयों। साथ ही में हम लोगों को ये भी जानना होगा कि हमारे क्षेत्र के राणा भुंजा भील, उनका इतिहास हम लोगों को जानना होगा। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर टाइम को देखते हुए मेरी बात को यहीं विराम देता हूँ। एक साथ में आप लोग नारा बोलोगे, जय जोहार का नारा है। साथियों, क्या ये देश आपका नहीं है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मैं फिर से बोलूंगा, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है।